अपने बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं। 100 साल से अब आगे बढ़ रहे हैं। अब 101वां साल का जन्मदिन मनाएंगे यहाँ रबुपुरा में। और सब लोगों ने बहुत अच्छा, कई दिन से चल रहा है सेलिब्रेशन, 3-4 दिन हो गए जन्मदिन, क्योंकि 100 साल के राज सिंह के पर बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शबनम टॉकबॉक के साथ मैं हाजिर हूं और आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूं। हैप्पी सिंह को 5 दिन बाद ख्याल आया कि बाबा का बर्थडे है, जाया जाए गिफ्ट लेकर। गिफ्ट में पता नहीं क्या था, इतना बड़ा बैग सिर्फ नजर आ रहा था, लेकिन गिफ्ट समझ में नहीं आएगा आखिर इसके अंदर है क्या चीज़। ऐसा बैग तो बहुत बड़ा सा है। दूसरी बात, इसे 5 दिन बाद ख्याल आया, ना ही ये राखी पे आया था और ना ही ये जो भगोड़ी को गिफ्ट सेंड करा था, भेजा था, पता नहीं वो करवा चौथ का, तो उसमें भी नहीं आया था। लेकिन भगोड़ी की जिद पर ये ज़रूर आ गया है। और आने के बाद आप ये गौर करें किस तरह ये फरहान का हाथ दबा कर बैठा हुआ है और फरहान को दबोच कर बैठा हुआ है। ऐसा फील हो रहा है कि फरहान को ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठाया गया। फरहान ने ऐसा कुछ किया है या फरहान को कुछ ऐसा बोलना था जिसको इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर चुप करा कर बैठाया है। आप गौर करें, फरहान जो है वो आंखें बार बार मूंद रहा है, उसकी गर्दन जो है वो इधर उधर ढह जा रही है। मतलब कि एक नॉर्मल बच्चा ये नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ नशे की गोलियां दी गई है या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह दिया गया है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना, पॉइंट्स यहाँ पे नोट करना। किसी ने ये पॉइंट्स नोट नहीं किया, लेकिन मैंने नोट्स किया है। आप गौर से देखो, फरहान मुसलसल झूले जा रहा है और हैप्पी सिंह जो है इसे पकड़े हुए हैं और फरहान बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे बैठा हुआ, बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। बेजारगी उसके चेहरे पर नजर आ रही है और बार बार उसके गर्दन जो है ऐसे हिल रही है, ऐसे झूल जा रही है जैसे ये नशे में या फिर नींद में है। ये बिल्कुल होश में मुझे नहीं लग रहा। आप लोगों ने इसकी वीडियो को गौर से देखना है। यहाँ पे फरहान नॉर्मल नहीं लग रहा है। अच्छा, नॉर्मल की बात करूँ तो वहाँ फरहा बतूल जो दूसरी साइड बैठी हुई है वो भी नॉर्मल नहीं है। शुरू में मैंने क्लिप्स शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह वो इशारे में अकेले बात कर रही है। नॉर्मल बच्चे इस तरह बात नहीं करते और ये बहुत छोटी बच्ची नहीं है। फरहा बतूल अच्छी खासी बड़ी हो रही है, समझदार बच्ची है, लेकिन इसका जो अंदाज़ है या मतलब बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहा है। बस ये बात साबित हो चुकी है, इन बच्चों को इस भगोड़ी ने पागल करके रख दिया है। ये बच्चे अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहे। फरहान को लेके मैं ये बात नोट कर ही रही थी कि मेरी नज़र फरहा बतूल पर पड़ी और फरहा बतूल को फिर मैं देखती ही रह गई कि वो भी इशारे में अजीब व गरीब हरकत कर रही है, अपने ही आप बातें कर रही है इशारे में किसी से या फिर हवाओं में। ये नॉर्मल बच्चे की निशानी नहीं होती है। आप सबको तो पता ही होगा कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में रिएक्शन दिया था इन बच्चों के लिए कि बच्चे कहाँ होते हैं, बच्चों को किस दरबे में बंद करके रखती है ये, क्योंकि 3-4 बल्कि 6 चैनल है, 6 चैनल के लिए ये वीडियो तैयार करती है। उस 6 चैनल में से एक चैनल पे भी बच्चे नज़र नहीं आते, ना उन बच्चों की आवाज़ चूं तक निकलती है। सो मैंने बताया भी था कि क्या बच्चों को नींद की गोलियां दी जाती है या फिर नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि बच्चे आखिर होते कहाँ हैं। क्योंकि नॉर्मल बच्चे शोर बहुत करते हैं, इधर भाग उधर भाग, तो आवाज़ ज़रूर आती है वीडियो में। जब हम भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बनाते हैं, हमें भी बहुत दिक्कत महसूस होती है, लेकिन इन बच्चों की आवाज़ तक नहीं आती। आखिर बच्चे होते कहाँ हैं। जैसे कि मैंने कहा था, क्या नींद की गोलियाँ दी जाती है, जैसे कि अभी वीडियो में ये बात साबित हो गई है। आप फरहान को गौर से देखें, फरहान बार बार आंखों को मूंद रहा है और गर्दन इधर उधर उसकी हो रही है जैसे एक बच्चा नींद में होता है या फिर नशे में होता है। तो इस तरह की इसकी पोजीशन है। आप बॉडी लैंग्वेज चेक कर सकते हैं। अगर ये मैं बात गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि फरहान हैदर नॉर्मल है। जबकि कुछ दिनों पहले मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर किया था कि फरहान हैदर ने किसी से बात की है और फरहान हैदर गुलाम हैदर से मिलना चाहता है और ये जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। खास के फरहान हैदर ने ये बात किसी से कही थी, रघुपुरा के कोई था पर्सन, कोई था, उसको इसने ये बात शेयर की थी, क्योंकि वो पर्सन जो है ना इससे प्यार से बात करके पूछा था कि तुम लोगों को अपने बाबा की याद नहीं आती या पाकिस्तान की याद नहीं आती। तो उसने फरहान हैदर ने सारी बात कही कि हम तो बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, हमें बाबा बहुत याद आते हैं। बाबा तो नहीं कहता, वो गुलाम हैदर कहता है, तो वो गुलाम हैदर हमें बहुत याद आता है, हम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। और फरहान हैदर ने ये भी कहा था कि मेरी बात मोमिन मलिक सर से करा दें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आई थिंक इस बात की जो रिपोर्ट है वो इन तक पहुँच गई, खास के इस हैप्पी सिंह के पास। तो हो सकता है कि फरहान हैदर के लिए ये यहाँ पर आया है, क्योंकि करवा चौथ का जो गिफ्ट है वो तो बकौल भगोड़ी के सेंड कर चुका है और बाबा का भी बर्थडे गुजरे 5 दिन आई थिंक के हो चुके हैं। बाकी ऐसे भी त्यौहार गुजरे जिसमें ये हैप्पी सिंह नहीं आया, लेकिन अचानक से अभी आने की खास कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। खास वजह तो ये बाबा हो नहीं सकते, यानी कि बाबा जिसे कहती है सीमा। आने की वजह सिर्फ ये बच्चे हैं, खास के फरहान हैदर जो कि वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। फरहान हैदर यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि कुछ खिलाकर पिलाकर खामोश कराकर यहाँ पे बैठाया गया है। जाहिर सी बात है, जब हैप्पी सिंह आता है तो सारे बच्चे यहाँ पे जमा किए जाते हैं। तो बच्चों में
कुछ भी ऐसी बगावत आ सकती है। जैसे कि फरहान हैदर से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि फरहान हैदर शऊर वाला बच्चा है, बड़ा हो रहा है, इसमें समझदारी आ रही है। हो सकता है इसने कुछ ऐसी बात की हो जिसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा किया है, जो कि आप लोग वीडियो में गौर से देख सकते हैं। बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ बिल्कुल गलत किया जा रहा है। लेकिन इस सीमा भगोड़ी लानती औरत को आप देख लें, इसे यहाँ पर भी अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं। इस भैया और सैया के आने की खुशी में इसके फेस पे जो हंसी और जो रौनक आई है और आंखों आंखों में जो इशारे चल रहे हैं, आप लोग इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं, देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पे आजकल पॉइंट्स रख रही हूँ, पॉइंट्स पे बात कर रही हूँ। वैसे तो मैं अभी यहाँ पे दोनों बच्चों की पॉइंट्स लेकर बैठी हुई हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे हैप्पी सिंह और इस भगोड़ी के आंखों आंखों में इशारे वाली भी वीडियो लेकर आ सकती हूँ, लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ फराह बतूल और फरहान हैदर के लिए, इन बच्चों के लिए यहाँ पे। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बच्चों के लिए फिक्र जाहिर की थी और ये पूछा था कि आखिर ये बच्चे होते कहाँ हैं। बच्चे कैमरे के सामने जब ही आते जब ये हैप्पी सिंह आता है या फिर इस भगोड़ी को व्लॉग्स में लाना होता है। वैसे बच्चों को नशे की गोलियां देकर कहीं किसी कोने में किसी कमरे में बंद करके रखा जाता है। जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे मैंने सबूत यहाँ पर रख दिया है कि बच्चे किस तरह नशे में मौजूद हैं, यहाँ पे इस जगह बैठे हुए हैं। और जो फरहान हैदर है वो किस तरह डोल रहा है, और जो फराह बतूल है वो अब अजीब गरीब हरकत करी है यहाँ पे। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। आप सब नोट कर सकते हैं। अगर मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे रखा है तो जरूर कुछ देखा है तो रखा है। आप लोग वीडियो को गौर से देखकर बताएं कि क्या मैंने ये पॉइंट्स गलत उठाया है। हम मुसलसल यहाँ पे बैठकर 18 मंथ से इस बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और इन बच्चों के लिए इंसाफ मांगते रहेंगे, उस मासूम बाप के लिए इंसाफ मांगते रहेंगे और ये कहते रहेंगे इस मासूम बच्चों के साथ वहाँ पे गलत हो रहा है, भारत में गलत हो रहा है। ये जो सीमा भगोड़ी भारत में घुस बैठी है, इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई है, अपने 4 बच्चों को वहाँ पर यूज़ कर रही है और 4 बच्चों के नाम पर वहाँ पे बेल लेकर बैठी हुई है और आवारगी करती है, कहीं भी चाहे मुंह उठाकर चली जाती है। और रघुपुरा की पुलिस जो है इसे फुल सपोर्ट करी, क्योंकि रघुपुरा की पुलिस को तो इसने अपने पॉकेट में रखा हुआ है, अपनी जूती के नोक पर रखा हुआ है। वो इसको चाटते हैं, वो इसको कहते हैं कि तुम पर हम एक मच्छर भी बैठने नहीं देंगे। तो ये है वहाँ का कानून और ये है वहाँ की यूपी पुलिस और ये है भैया और सैया जो कि फुल सपोर्ट उसको करता है। कभी भी इसने जायज़ तरीके से कोई भी केस नहीं लड़ा, कभी भी सच का साथ इसने नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसपे इसने केस लिया और लोगों को फांसी तक लगवा दी और आज सीमा भगोड़ी को ये सपोर्ट कर रहा है, जबकि इसने आज कोई केस जीता नहीं है। ये रिकॉर्ड है और ये हमेशा पैसों के लिए 2 लोगों के साथ जुड़ता है, क्योंकि ये लालची एक इंसान है। अब यहाँ पे सीमा की बात आती है कि सीमा के पास तो कोई पैसे नहीं है, इस सीमा भगोड़ी का ये क्यों सपोर्ट कर रहा है। 2 बात है, एक तो सीमा भगोड़ी के पैसे ये खा रहा है, दूसरी बात सीमा भगोड़ी इसका भैया और सैया है, ठीक है, भैया नहीं है सैया है, ठीक है। और तीसरी बात, भगोड़ी जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है और ये जो हैप्पी सिंह है यानी इसका भैया और सैया, ये भी पाकिस्तान से नफरत करता है, पाकिस्तान के लिए फजूल बकवास करता रहता है। जैसे कि इसने कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, 15 अगस्त की बात कर रही हूँ, जिस दिन इसने पाकिस्तान के लिए गलत नारे लगाए थे जो कि इसको कभी लगानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि किसी की भी कंट्री के बारे में इस तरह कहना बहुत गलत बात है। हर एक कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि इस पढ़े लिखे वकील को बिल्कुल नहीं पता है। वकील तो भी ये नाम का है, इसे कुछ भी नहीं पता है किसको किसके कंट्री के बारे में कैसा कहना चाहिए। असल में पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना मर रहा है कि इसको ये भी ख्याल नहीं रहा। पिहूर का बुरखा तारे कहरा। और अभी इस वीडियो में इस आवारा भगोड़ी को देखें आप, मतलब इसने किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं बख्शना। पाकिस्तानी को बख्शा ना इसने, हिंदुस्तानी को बख्शा, लप्पू को, हैप्पी सिंह को। अभी ये ढोल वाले के पीछे पड़ गई। ढोल वाला ढोल बजाकर चंद तारीफें क्या कर रहा है कि इसके स्टाइल चेक करें, इसकी मुस्कुराहट चेक करें, इसके गालों की लाली चेक करें। मतलब ये इसी तरह की तारीफें, आई लव यू, शाई लव यू, ये सामने वाले मर्दों से सुनना चाहती है। इसको मर्दों का ये सारे अल्फाज कहना, इस तरह जैसे ये ढोल वाला गाने में अल्फाज कुछ इस तरह यूज़ कर रहा था जिसके इसके सुनते ही चेहरे पे लाली आ गई। तो इस बात से तो सब साबित हो चुका और इस बात का तो सभी को पता है कि ये भगोड़ी कितनी आवारा औरत है। ये बस मर्दों से ना अपनी तारीफें सुनना चाहती है, मतलब इसका दिल भरता ही नहीं है मर्दों से। पाकिस्तानी मर्दों से दिल नहीं भरा तो इंडिया में आकर बैठ गई और इंडिया के मर्दों से भी इसका दिल नहीं भर रहा है। एक छोड़ दूसरा पकड़ती है, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ती है। अब ये आ गया ढोल वाला, पता नहीं किस किस को, आलू वाला, ढोल वाला, किस किस के साथ ये इस तरह डोरे डालती है और पिंगे बढ़ाती है। कुछ समझ नहीं आता इसका आगे होगा क्या। वैसे इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। जितने तुझे हवा में उड़ना उड़ ले, तेरा अंजाम वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह हाफिज़।